राधे राधे। कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 4। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश में से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे, तो भगवान ने उनकी अंजलि में जाकर गिरे। महर्षि कश्यप ने दया कर उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली ने थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे एक कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में से भी एक सामा तक नहीं रह पाया, तब उसे तालाब में महाराज ने डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना रह पाया, क्योंकि उसका आकार दिन ब दिन बढ़ रहा था, तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर वृंदावन में आए गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वर, तुम जल में भीतर खड़े हुए वेद मंत्रों की खोज कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल ले आओ। तब मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल समर्पण महर्षि ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेदों मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वे वहीं उन बीज मंत्रों से उस दिन ऋषि माना जाने लगा। तंत्र जब ऋषि एकीकृत होकर गए, तो वहाँ ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु की उपलब्धि हुई। वे सभी वेद मंत्र को समर्पित कर दिए। सभी वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवता भगवान विष्णु से निवेदन किया कि देव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने यहाँ भी एक आपका प्रसाद से एक यज्ञ भाग पाया है। यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोगों तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। साथ ही एक समय भी महापुण्य समय और ब्रह्मा जी आदि महापापियों को भी सिद्धि करने वाला है तथा यह स्थान यह भी दिया हुआ दान और अक्षय बनाने वाला है। भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा यह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्मक्षोत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सुकन्या यमुना जी में मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे स्थान पर निवास करो। आज से यह तीर्थ राज के नाम से व्यापक होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जो सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य को सभी पापों तथा तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान फल देने वाला है। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने वाले सिलक आदि प्राप्त होंगे। देवदत्त भगवान विष्णु देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब पश्चात इंद्र देवता अपनी अंश के प्रयोग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी की जड़ के समीप श्रीहरि की पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपयोग करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य में अध्याय 4 पूर्ण हुआ। राधे राधे।